जो तुझे ऐसा जमाई मिला, ये क्या हो गया है, क्या हो गया है, मैं क्या करूं? इन सप्तऋषियों ने कितना झूठ बोला, किसको सुंदर दूल्हा मिलेगा, तपस्या कराओ इससे। ये कैसा दूल्हा मिला है? न दिखने का भी अच्छा नहीं है। किम करोमि क्व गच्छामि को मे दुखम जपो हताम कुलादिष्टम विनिष्टम मे विहतम जीवितम मम। मेरे कुल का, मेरा कुल ही नष्ट हो गया, मेरा जीवन ही नष्ट नहीं हुआ। हे बेटी, तूने ये क्या कर दिया? अगर वो सप्तऋषि यहां पर होते तो मैं उनकी दाढ़ी को खींच लेती। बेटी, तेरे साथ धोखा हुआ है। यहां कर तू तपस्या बेटी, इसके लिए बैरागी कहां से आ गया? इन्होंने तो कहा था कि तपस्या करके तुम्हारी बेटी को सुंदर दूल्हा मिलेगा। बेटी और न थे बेटी को, ये कैसा दूल्हा मिलेगा? मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसा कोई स्वर्ण को छोड़ करके कांच को अपना ले। हे बेटी, तूने तो ऐसा कर दिया जैसे कोई चंदन को छोड़ करके कीचड़ का लेपन कर ले। हे बेटी, तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई गंगा जल को छोड़ करके कुएं का पानी पी ले। हे बेटी, तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई चावलों को छोड़ करके भूसा खा ले। बेटी, तूने तो ऐसा कर दिया है, तेरे साथ तो ये हो गया है जैसे कोई सिंह को छोड़ करके सियार को अपना ले। तेरे साथ तूने तो ऐसा कर लिया बेटी जैसे कोई ब्रह्म विद्या को छोड़ करके दुनिया सुई छोड़ दो जन कुपित विद्या सुनता है, ब्रह्म विद्या को छोड़ कर चुगली सुनता है। लोगों, कितनी अच्छी है भगवान की कथा, जो सुनने में भी अच्छी है, पाप भी मिट जाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। उस कथा को छोड़ करके तुम चुगली सुन रहे हो। बेटी, तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई यज्ञ की भस्म को छोड़ करके मुर्दे की राख लगा ले। ये तूने क्या कर दिया? मारा रो रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम। सब देवता आश्चर्यचकित है, हाहाकार मच गया है। अब विवाह कैसे? मुझे पता होता बेटी तो मैं तुझे जन्म ही नहीं लेती। ये तुझे आज कैसा दूल्हा मिल गया? नारद जी आए और नारद जी समझाने लगे मैना। मैना से कहने लगे, हे देवी मैना, तुम भगवान शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानते हो। यथार्थम सुंदरम रूपम न ज्ञातम ते शिवस्य वै लीलयेदं धृतं रूपम यथार्थम शिवेन च। शिवजी सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान व्यक्ति बल कुछ भी कर सकता है। भगवान शिवजी चाहेंगे तो कितनी भी रूपों को प्रकट कर सकते हैं। देवी कितने भी रूप बना सकते हैं। तुम भगवान शिवजी की महिमा को नहीं जानते हो। बोलो जय श्री राम। क्योंकि भगवान शिवजी सामर्थ्यवान है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सूरी सर की रवि पावक सुर सर की नाई, समरथ को नहीं दोष
तस्मात् क्रोधं परित्यज्य स्वस्था भव पतिव्रते कार्यं कुरु हठं त्यक्त्वा शिवां देहि शिवाय च। नारद जी कह रहे हैं तस्मात् क्रोधं परित्यज्य, हे देवी तुम क्रोध को छोड़ो और अपनी बेटी को शिव जी को दे दो, ये हठ को त्याग दो। कार्यम कुरु हठम त्यक्त्वा, आप जो विवाह कार्य कर रहे हैं बेटी का वो पूरा करो और इस हठ को त्याग दो। शिवां देहि शिवस्य च। तुम जानते नहीं हो तुम्हारी बेटी कौन है? तुम्हारी बेटी ही साक्षात भगवती की पूर्व शक्ति शिवा, पूर्व शक्ति सती ही उनकी पार्वती। मैना कहती है हे नारद उत्तिष्ठो गच्छ दूरम, उत्तिष्ठतो गच्छ दूरम। उठो नारद जी दूर हो जाओ। दुष्टाधम वरो भगवान, तुम कितने बड़े दुष्ट हो जिन्होंने मेरी बेटी के लिए ऐसा दूल्हा ढूंढा। दूर हो जाओ, दूर। नारद जी को जब ऐसे कटु वचन बोले तो तुरंत तत्क्षण वहां पर सप्तऋषि प्रकट हो गए। सप्तऋषि उनको समझाने लगे, देखो महाराज आपका हिमाचल जी से कहने लगे और मैना जी से, आपका घर तो धन्य हो गया जो तुम्हारे घर पर भगवान शिव आए हैं, तुम्हें उनका दर्शन हो रहा है हिमाचल जी। हे हिमालय जी, आपको पता है शिव जी का दर्शन ऐसा नहीं होता है। शिव जी के दर्शनों के लिए लोगों को तपस्या करते करते कई जन्म बीत जाते हैं, तब भी महादेव का दर्शन नहीं होता है। तुम्हारा तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर पर भगवान शिव आए हैं और तुम उन्हें अपनी बेटी दान करोगे। तुम दाता बन रहे हो, तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो। ये तुम्हारा परम लाभ, आप इसको लेना चाहिए, क्यों इसको गंवा रहे हो? अवम अयम वे परमो लाभो दर्शनम शंकरस्य यत्